हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला वाई केपी। सो सारे प्लेटफॉर्म पे लाइव मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया इस वीक का, तो आप लोग जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑली बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट का मैथ्स का सॉल्यूशन है। ठीक है, मैं मैथ्स का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ अभी, तो पहले आप लोग जाके अटेम्प्ट ज़रूर करें ऑली बोर्ड के लाइव मॉक टेस्ट को, उसके बाद मैथ्स का सॉल्यूशन देखें अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर हुज आर्क लेंथ इज 19 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कल का आर्क दिया हुआ है, एक सर्कल के सेक्टर का आर्क दिया हुआ है। ठीक है, आर्क का लेंथ कितना दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो जब हमें सर्कल में आर्क का लेंथ दिया हुआ रहता है और रेडियस दिया हुआ रहता है तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर होता है L इंटू आर बाई 2। एल यानी कि लेंथ ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क एंड आर फॉर रेडियस। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क कितना है 19 है और रेडियस कितना है 10 है बाई 2। 2 से 5 बार में कैंसिल होगा ये, तो 19 5 जा 95 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इफ़ x5x897y is divisible by 9 then the digit in the place of x and y are। ठीक है, तो ये नंबर एक दिया हुआ है। ठीक है, ये जो है 9 से डिविजिबल है, तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि इसका डिजिटल सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो नंबर दिया हुआ है 5x897y। ठीक है, इनका सम जो है 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो निकालते हैं 9 से, तो ये तो कट ही जाएगा। ठीक है, 8 5 13 7 20, 20 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 9 से डिविजिबल होने के लिए 7 होना चाहिए। 9 पुराने के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 7 ऐड करना पड़ेगा, 7 ऐड करना पड़ेगा। या फिर हम लोग कितना ऐड कर सकते हैं 80 या तो इसको 9 बना लो इस पूरे को, या फिर इस पूरे को 18 बना लो, तो ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये दोनों का सम x और y का सम कितना होना चाहिए, या तो 7 होना चाहिए या फिर 16 होना चाहिए। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में 7 या 16 बनता है। इससे बन रहा है 7। ठीक है, तो ये हो सकता है। अब बाकी सारे ऑप्शन को देख लो, ये 5 बन रहा है, ये 15 बन रहा है, ये 13 बन रहा है, तो यही एक ऑप्शन पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, प्रभा हैज़ टोटल 96 पीकॉक एंड काउ। When she counted their legs and heads, she found that the number of legs and heads are in the ratio 11:4 respectively. How many peacocks प्रभा has? ठीक है, प्रभा के पास जो टोटल काव और पीकॉक का संख्या है वो कितना है 96 है। ठीक है, काव और पीकॉक का। जब उसने काउंट किया इनके पीकॉक के और काव के हेड का काउंटिंग किया, ठीक है, सिर्फ तो उसे पता चला लेग्स और हेड का जो रेशियो है इन दोनों का वो है 11:4। तो पूछ रहा है प्रभा के पास पीकॉक कितने हैं। ठीक है, अब देखो ऐसे सवाल को हम ऑप्शन से करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं पीकॉक है, प्रभा के पास पीकॉक है 60। ठीक है, प्रभा के पास पीकॉक कितने हैं 60 है, ये पीकॉक हो गया। तो काव कितने हो जाएंगे 96 माइनस 60 कितना हो गया 36 हो गया। अब देखो पीकॉक हो गया 60 और काव हो गया 36। काव के कितने पैड होते हैं, काव के पैड होते हैं 4, तो ये 4 मल्टीप्लाई करेंगे 36 चौके 144 होता है। और पीकॉक के कितने पैड होते हैं 2 पैड होते हैं, यानी कि 120। तो टोटल पैड का संख्या कितना हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 264 हो जाएगा। ठीक है, और हेड का संख्या कितना हो जाएगा 96 ही होगा। और लेग्स और हेड का रेशियो दिया हुआ है 11:4। ठीक है, यानी कि देखो 11 यानी कि 11 का लेग्स और हेड का रेशियो दिया हुआ है 11:4 और हमें लेग्स निकला कितना है टोटल 264 निकला है। ठीक है, तो 11 के जगह अगर रखें 264 तो कितने से मल्टीपल है, कितने का मल्टीपल है ये 11 दूनी 22, 11 चौके 44 और 24 चौके 96। ये इसको भी 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 चौके 96। इसका मतलब हेड का संख्या कितना है 96 है। अब देखो हेड तो दोनों का एक ही होगा, पीकॉक और काव का एक ही हेड होगा, यानी कि जितना
हेड है उतना ही पीकॉक और काव होगा, तो यानी कि ये 60 सेटिस्फाई कर रहा है, यही आंसर होगा। ठीक है, ऐसे सवाल को ऑप्शन से ही करते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है बी इज़ 30% मोर इफ़िशियंट देन ए। ठीक है, मान लेते हैं ए और बी का इफ़िशियंसी का रेशियो। ठीक है, बी इज़ 30% मोर इफ़िशियंट देन ए, यानी कि ए अगर 10 है तो बी 13 है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है एंड 30% लेस इफ़िशियंट देन सी, बी जो है 30% लेस इफ़िशियंट देन सी से। ठीक है, अब देखो सी अगर 10 है तो बी जो है 30% लेस एफिशिएंट है सी से, तो यानी कि ये 7 हो जाएगा। इन तीनों का एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 70, 91 और 130। तो हमें यहाँ से क्या पता चल गया, ए बी सी का एफिशिएंसी का रेशियो पता चल गया। ठीक है, इससे हमें ए बी सी का एफिशिएंसी का रेशियो पता चल गया। अब देखो 70, 91 और 30, ए बी और सी का एफिशिएंसी का रेशियो हमें क्या पता चल गया, 70, 91 और 130 आ गया। ठीक है, अब देखो बोला गया है ए कैन डू 75% ऑफ द वर्क इन 19.5 डेज। ठीक है, ये जो है 75% ऑफ वर्क जो है इतने दिन में करता है, यानी कि 3/4 वर्क जो है वो 19.5 डे में करता है। तो एक काम कितने दिन में करेगा, 19.5/3 इंटू ऊपर तो 4 हो जाएगा, इंटू 1 करेंगे। ठीक है, 3 से कटाते हैं इसको, 3 छक्के 18, 3 पचे 15, यानी कि 6.5 इंटू 4 हो जाएगा 26। तो ये जो है 26 डे में काम कर रहा है, 26 डे में टोटल काम कर रहा है। ठीक है, और एक दिन में एक काम कितना करता है, 70 काम करता है। तो 26 दिन में कितना काम करेगा, 26 गुना 70, ये हो गया टोटल वर्क। ये हो गया कितना, टोटल वर्क हो गया, ये टोटल वर्क हो गया। अब बोल रहा है इफ़ दे ऑल वर्क टुगेदर देन व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क विल बी डन इन 5 डेज। ठीक है, तो बोलता है अगर ये तीनों एक साथ 5 दिन काम करे तो कितना इस वर्क का कितना पार्ट काम करेंगे ये लोग। ठीक है, अब निकाल लेते हैं, एक दिन में ये लोग कितना काम करेंगे, एक डे में ये लोग कितना काम करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, 170, 30 हो जाएगा 200, 200 प्लस 91, 291 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 5, तो ये 5 दिन में ये लोग कितना काम करेंगे, इतना काम करेंगे। और ये कितना पार्ट है इसका टोटल वर्क का, ये निकाल लेते हैं, 26 गुना 70 बटे 26 इंटू 70 को बटे में कर देंगे। ठीक है, इतना ही पार्ट काम करेंगे ये। अब देखो ऑप्शन नंबर ए में ही 291 दिख रहा है हमको, और कहीं नहीं दिख रहा है, तो हम ऐसे भी कटा भी लेते हैं इसको, 5 से 14 और 26 गुने 14 होता है 14 छक्के 84, बचेगा 8, 14 दूना 28, 8 36, तो 291 बटे 364 पार्ट काम बच जाएगा। ठीक है, नहीं मतलब 291 बटे 364 काम करेंगे ये लोग 5 दिन में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है 210 ए इक्वल टू पी एंड 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल टू पी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमसे पी का वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, अब देखो 10 ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 10 ए का वैल्यू दिया हुआ है p/2, 2 इधर ले आएंगे। ठीक है, अब 1 + 10 स्क्वायर, 1 + 10 स्क्वायर यानी कि p²/4 दिया हुआ है कितना, p दिया हुआ है 4 + p² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4p हो जाएगा, p² + 4p - 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, p - 2 का होल स्क्वायर है ये, यानी कि p - 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है पाइप ए एंड पाइप बी कैन फिल ए टैंक इन 16 मिनट एंड 48 मिनट रिस्पेक्टिवली। पाइप ए और पाइप बी जो है एक टैंक को 16 मिनट और 48 मिनट में भर सकता है। ठीक है, कम्प्लीटली भर सकता है। तो हम मान लेते हैं इसका टोटल वर्क मान लेते हैं। टोटल वर्क नहीं मानने के लिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम मान लेते हैं 48 है। ठीक है, तो 16 या 48, ए का एफिशिएंसी निकल जाएगा 3 और बी का एफिशिएंसी कितना निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। ठीक है, फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक इफ़ पाइप ए इज ओपनड ऑल द टाइम। ठीक है, पाइप ए को ऑल द टाइम खोला गया है एंड पाइप बी गॉट ओपनड फॉर 1 मिनट अल्टरनेटिवली। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम बोथ ए एंड बी, यानी कि कह रहा है कि पाइप ए को जो है पूरा टाइम खोला गया है। ठीक है, लेकिन पाइप बी को जो है हर एक 1 मिनट बाद जो है बंद कर दिया जाता है। ठीक है, और स्टार्ट करता है दोनों के साथ, ए और बी दोनों के साथ स्टार्ट करता है। तो पहले मिनट में ये लोग कितना भरेगा, 4 भरेगा, दूसरे मिनट में
पी बी जो है बंद हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ ए भरेगा, यानी कि 2 मिनट में ये लोग कितना भर रहा है, 2 मिनट में 7 भर रहा है। 2 मिनट में कितना भर रहा है ये लोग, 7 भर रहा है। 2 मिनट में दोनों मिल के 7 भर रहा है, ठीक है। अब देखो इसके पास जाने के लिए हमको 7, यहाँ से 7 से 48 के पास जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 7 गुना 7 कर सकते हैं, ठीक है। 49 होगा, लेकिन एक ज़्यादा हो जाएगा, हमको कम ही रखना है। पहले 7 से मल्टीप्लाई नहीं करके हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 6 दूना 12 मिनट और ये 7 छके 42, यानी कि 48 में से 42 भर गया 12 मिनट में, ठीक है। अब जो है अब कौन भरेगा, अब भरेगा दोनों मिल के अगले मिनट में, एक साइकिल तो कंप्लीट हो गया, अगले मिनट में दोनों मिल के भरेगा, ठीक है। दोनों मिल के भरेगा तो कितना होगा, 3 1 4 भरेगा, ठीक है, यानी कि 46 हो गया। अब बचेगा कितना, 46 भर दिया, यानी कि 1 मिनट और लग गया, 13 मिनट हो गया अभी टोटल। अब जो है बचा कितना इसमें से, 46 में से 48 में से 46 गया, 2 बचा हुआ है। 2 कौन भरेगा, बी बंद हो जाएगा और ए भरेगा अगला किस एफिशिएंसी से भरेगा, 2 बचा हुआ किस एफिशिएंसी से भरेगा, 3 के एफिशिएंसी से, ठीक है। तो इसको टाइम कितना लगेगा, 2/3 मिनट लगेगा। हम इसको 2/3 मिनट इसको सेकेंड में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्या होगा, 3 से 20 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 40 सेकेंड में भरेगा 2 यूनिट को, ठीक है। तो टोटल टाइम इसको कितना लगा, 13 मिनट और 40 सेकेंड, 13 मिनट और 40 सेकेंड टोटल टाइम लग गया इसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज इतना सेंटीमीटर स्क्वायर्ड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इन क्यूबिक सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, यानी कि 4a² दिया हुआ है कितना, 64। तो हमसे पूछा गया है इसका वॉल्यूम, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा, a² का वैल्यू हो जाएगा 16, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 4, यानी कि हमसे पूछा गया है क्यूब, इसका वॉल्यूम पूछा गया, यानी कि a³ 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज़ 45 मिनट पर सेकेंड एंड द स्पीड ऑफ ए बॉय इज़ 38 किलोमीटर पर आवर। इफ़ बोथ ऑफ देम आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द बॉय, ठीक है। द लेंथ ऑफ ट्रेन इज इतना। अब देखो एक ट्रेन का स्पीड है इतना मीटर पर सेकंड, सब किलोमीटर पर आवर में, ये किलोमीटर पर आवर में, ये भी किलोमीटर, इसको भी किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 5 × 45, तो ये 18 × 162 किलोमीटर पर आवर स्पीड है ट्रेन का, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और बॉय का स्पीड है इतना, और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। और पूछ रहा है क्या कि ये ट्रेन जो है बॉय को कितने मिनट में क्रॉस कर देगा, ठीक है। और ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है, तो इसमें हम रिलेटिव स्पीड इन दोनों का क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे, और टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रेन का लेंथ, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ट्रेन का लेंथ, और इनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, ट्रेन का स्पीड माइनस बॉय का स्पीड, ठीक है। तो जितना अब इसको घटा के आएगा उसको कटा देंगे तो वही टाइम निकल जाएगा, इतना टाइम में बॉय को क्रॉस कर देगा, ठीक है। 860/12 में से 8 गया 4, अब यहाँ बचेगा 5 में से 3 गया 2, देखो ये 62 दूना और ये 62 तिया, 30 बार में 2 से 15, यानी कि 15 आवर लग जाएगा उसको बॉय को क्रॉस करने में ट्रेन को, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इन हाउ मेनी ईयर द सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना एट ए रेट ऑफ 15% यील्ड इतना, ठीक है। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितने साल में इतना हो जाएगा 15% के रेट से, अगर प्रिंसिपल इतना है तो, ठीक है, यही पूछ रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट इतना है, ठीक है, प्रिंसिपल इतना हो गया, PRT/100 होता है, ठीक है। आसानी से करते हैं, जो बेसिक है उसी से करते हैं, PRT/100, ठीक है। अब ये देखो ऐसा नहीं लग रहा है ये 2 बार में कट रहा है और ये 3 बार में कट रहा है, किससे कट रहा है, 41 21 से कट रहा है, ये 3 बार में कट रहा है और ये 2 बार में कट रहा है, ठीक है। सॉरी 43 21 से कट रहा है, ठीक है। ये 2 बार में कट रहा है, ये 3 बार में। अब देखो 3 से 5 बार में कट जाएगा, ये 5 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, तो टाइम कितना आ जाएगा, 10 ईयर्स निकल जाएगा टाइम्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इन ए सर्कल AB इज़ डायमीटर, ठीक है। एक सर्कल है जिसमें AB एक डायमीटर है, ठीक है, AB एक डायमीटर है, और इफ़ C इज़ ए पॉइंट ऑन सरकमफेरेंस, C एक पॉइंट है सरकमफेरेंस पे, ठीक है, इस तरह से C एक पॉइंट है सरकमफेरेंस पे। तो हमें क्या पता है, रेडियस से सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनता है वो कितना का बनता है, हमें से सॉरी
डायमीटर से जो सरकमफेरेंस पे एंगल बनता है वो कितने का बनता है, हमेशा 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। हमेशा कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो ये जो सी पॉइंट है ए सी बी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे बोला गया है कि टू एंगल ए सी बी इक्वल टू 3 एंगल सी बी ए है, यानी कि इसका अगर रेशियो निकाले एंगल सी ए बी बाई एंगल सी बी ए इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 3/2 निकल जाएगा। यानी कि एंगल सी ए बी अगर 3 है तो एंगल बी ए सी 3 थीटा है, तो एंगल सी बी ए कितना निकल जाएगा, 2 थीटा निकल जाएगा। अब ये 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो 5 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो थीटा इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 18 डिग्री, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी, इसका मेजर पूछा गया। इसका मेजर कितना होगा, 18 या 54 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इन ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज 56 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, ये हाइपोटेनस है, ठीक है, और ये दोनों ये बराबर होगा, ठीक है। हमसे पूछा गया है आइसोस्केलस का इस ट्रायंगल का एरिया पूछा गया, ठीक है। आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया पूछा गया। जब भी आइसोस्केलस का बात हो और उसका हाइपोटेनस दिया हुआ रहे तो उसका एरिया निकालने के लिए क्या होता है, सिंपल सा फार्मूला h²/4 होता है, ठीक है। अगर पेरीमीटर पेरीमीटर निकालने बोल दे तो हो जाएगा h × 1 + √2, ठीक है, h × 1 + √2, ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा h/√2 और ये भी हो जाएगा h/√2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको इससे हम लोग को इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, h²। h कितना दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है, h²। 56 × 56/4 करेंगे, 4 से 14 बार में कट जाएगा, यानी कि 14 छक्के 84 बचेगा 4 बचेगा 8 और 14 25 70 8 78, तो 784 हो जाएगा इसका आंसर, 784 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अनमोल कवर ए सर्टेन डिस्टेंस एट 99 किलोमीटर पर आवर इन 33 सेकेंड, ठीक है। अनमोल जो है एक सर्टेन डिस्टेंस है उसको 99 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 33 सेकेंड में ट्रैवल कर लेता है, ठीक है। इफ़ ही इंक्रीज हिज स्पीड, अगर वो अपना स्पीड इंक्रीज करता है 20%, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय अनमोल टू कवर 80% ऑफ टोटल डिस्टेंस। पहले तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, सर्टेन डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना दिया हुआ है, 99 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, हम इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो क्या होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इतना मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गया, और स्पीड इनटू टाइम ये आ गया टोटल डिस्टेंस। अब क्या करता है वो, अब जो है वो फिर से दूसरा केस में क्या बोलता है, स्पीड को 20% इंक्रीज कर देता है, तो 80% जो इस डिस्टेंस का 80% कितना हो जाएगा, 80% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 4/5 है। तो इस डिस्टेंस का 4/5 जो है वो अगर अपना स्पीड को बढ़ा दे, उसका स्पीड कितना है 99 × 5/18, और क्या करता है वो अपने स्पीड को 20% बढ़ा देता है, 20% बढ़ा देता है, यानी कि 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है, यानी कि 6/5 कर देता है वो, ठीक है, 20% बढ़ा देता है। तो पूछा गया कि कितना टाइम लगेगा उसको। अब दूसरे केस में ये देखो, ये दोनों तो टोटल कट ही जाएगा, अब बचेगा क्या, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 दूना 4 और ये 2 तिया 6, 3 से 11, यानी कि 11 दूना 22 सेकेंड लगेगा उसको, अगर वो अपना स्पीड बढ़ा दे 20% और डिस्टेंस और जो एक्चुअल डिस्टेंस है उसका 80% डिस्टेंस का कवर करने में उसको, ठीक है, तो 22 सेकेंड लग जाएगा उसको। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इफ़ ए बी सी आर को प्राइम नंबर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। जब भी बोले कोई भी दो को प्राइम नंबर का HCF हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। कोई भी दो को प्राइम नंबर का HCF क्या होता है, 1 ही होता है। तो ये फंसाने के लिए सवाल था, ये कभी नहीं हो सकता है HCF ऑफ A और BC का कभी A नहीं हो सकता है, ये सब कभी नहीं हो सकता है, तो हमेशा 1 ही होगा HCF। चाहे ABC का HCF पूछ दे या फिर ABC का HCF पूछ दे, सबका HCF हमेशा 1 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, x/21 + 21/x = 1 दिया हुआ है, हमसे पूछा गया x³ का वैल्यू। अब देखो ये
किस फॉर्म में, x प्लस 1/x के फॉर्म में दिख रहा है। x प्लस 1/x अगर 1 रहता है तो x क्यूब का वैल्यू होता है -1, ठीक है, ये याद रखना है। x प्लस 1/x अगर 1 होता है तो x क्यूब इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। ये देखो x की जगह क्या है, x की जगह है x/21 और 1/x की जगह क्या है 21/x है, ठीक है। यानी कि x/21 का होल क्यूब कितना होगा, -1 होगा, ठीक है। देखो x प्लस 1/x अगर 1 है तो x क्यूब क्या हो जाएगा, -1, यानी कि x क्यूब x/21 का होल क्यूब कितना होगा, -1 होगा। x क्यूब यहाँ से कितना आ जाएगा, 21 का क्यूब इक्वल टू -1, ठीक है। x क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 इंटू 21 का होल क्यूब, ठीक है। अब देखो माइनस में यही 21 का स्क्वायर ही होता है 441, ये होगा नहीं, प्लस में तो होगा नहीं, 441 होगा नहीं तो यही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 0। ये एक फिक्स पैटर्न का सवाल है अलजेब्रा का, ठीक है, हमसे ये पूछा गया, डायरेक्ट इसका आंसर याद होना चाहिए आपको, 0 होगा। अगर इसी में कर दे कि AB प्लस BC, इस तरह से मैं लिख देता हूँ, AB प्लस BC प्लस AC इक्वल टू 0 दिया हुआ है, आपसे पूछ दे A² बाय A² माइनस BC प्लस B² बाय B² माइनस CA प्लस C² बाय C² माइनस AB, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर में A² नहीं रहे तो इसका वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा। वो कैसे होगा बताता हूँ मैं, ठीक है। जैसे दिया हुआ है यहाँ पर देखो, A² माइनस BC की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस BC को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, AB प्लस CA हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस CA की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस प्लस CA है, इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस CA, AB प्लस BC हो जाएगा, ठीक है। इसे मैं मिटा देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना, डायरेक्ट सवाल पूछ देता है इस पर। ठीक है, अब देखो CA AB प्लस BC हो जाएगा ये, ठीक है, BC बाय C² माइनस AB की जगह क्या हो जाएगा, AB को उधर ले जाएंगे तो माइनस AB हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, BC प्लस CA हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सब में इसमें A कॉमन है, तो A प्लस B प्लस C हो जाएगा। फिर इसमें देखो B कॉमन है तो B प्लस A प्लस C हो जाएगा ये, ठीक है। फिर इसमें क्या कॉमन है, C कॉमन है तो C प्लस B प्लस A हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा, A B C A प्लस B प्लस C, ठीक है। और ये A से A इंटू ABC तो कट जाएगा, बचेगा क्या, BC। सिमिलरली यहाँ पे क्या बचेगा, AC बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, AB बचेगा, ठीक है। और इसका वैल्यू, ऊपर वाला का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, ठीक है। ऊपर वाला का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो टोटल ऊपर 0 बाय कुछ भी क्या होता है, हमेशा 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। याद रखना, इतना नहीं करना एग्जाम में, हमेशा याद रखना है कि अगर AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 0 दिया हुआ और ये इक्वेशन पूछ दे तो 0 होगा। अगर इसके साथ यहाँ पे लगा दे A², यहाँ पे लगा दे B², यहाँ पे लगा दे C², तब क्या हो जाएगा वैल्यू, A1 हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है cot² प्लस 2 बाय cot² A माइनस 2, इसका वैल्यू निकालना है हमें, निकालना है। और दिया गया है कितना, cot A माइनस 10A बाय cot A प्लस 10 इक्वल टू 7/13 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देते हैं, एक बार माइनस कर देंगे और एक बार प्लस कर देंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को फिर माइनस कर देंगे, ठीक है। cot A माइनस 10A प्लस cot A प्लस 10A, ठीक है, बाय cot A माइनस 10A माइनस cot A माइनस 10A। उसी तरह RHS में भी करेंगे, 7 प्लस 13 7 माइनस 13, ठीक है। ये 10A कैंसिल हो जाएगा, इससे यहाँ पर cot A माइनस cot A कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 cot A माइनस 2 10A आएगा, ठीक है, इक्वल टू 20/-6 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 3 बार में, ये 2 से 10 बार में। cot A/10A कितना निकल गया, cot A/10A निकल गया 10/3, ठीक है। अब देखो 10A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cot A लिख सकते हैं, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा,
कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू कितना निकल गया, 10/3 निकल गया। अब इस पर वैल्यू पुट कर देते हैं। कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू निकल गया 10/3, इस पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो कॉट स्क्वायर ए की जगह क्या रखेंगे, 10/3 + 2, 10/3 - 2 रखेंगे। इसका एलसीएम लेंगे, 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, 16/3, और नीचे क्या आ जाएगा, 10 - 6, ये 6 आ जाएगा, 3 दूना 6, 10 - 6 गया 4/3, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 बार में कैंसिल। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कैंडिडेट ए रिसीव्ड 8,500 वैलिड वोट एंड वोन बाय ए मार्जिन ऑफ 5,750 वोट्स। ठीक है, इफ 25% ऑफ द वोट कास्टेड, 25% टोटल वोट कास्टेड वर इनवैलिड, वोट आउट ऑफ टोटल इतना कास्टेड वोट। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वोट रिसीव्ड बाय कैंडिडेट बी। ठीक है, देखो बोल रहा है कि कैंडिडेट ए को जो है वैलिड वोट का इतना वोट मिला और वो इतना मार्जिन से जीत गया। हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ वोट रिसीव बाय कैंडिडेट को जो है कितना वोट मिला होगा। ठीक है, कैंडिडेट बी को कितना वोट मिला होगा। कैंडिडेट ए को इतना वोट मिला है, ठीक है, और वो कितने मार्जिन से जीत गया। ठीक है, 5,750 मार्जिन से जीत गया। तो यही ना होगा कैंडिडेट बी का वोट, यही हो जाएगा कैंडिडेट बी का वोट। 10 में से 5 गया 5, इतना झूठ का। ये जो सेकंड केस है, सेकंड स्टेटमेंट है, ये बहलाने के लिए। सीधा जो है अगर हम लोगों को निकालना है कैंडिडेट बी को कितना वोट मिला है, तो डायरेक्ट इसमें से माइनस कर दो जितना वोट ए को मिला है और जितना मार्जिन से जीता उसको माइनस कर दो। 10 में से 5 गया 5, बचेगा यहाँ पे 4, 14 में से 7 गया 7, बचेगा यहाँ 7 में से 5 गया 2। तो बी का वोट कितना हो जाएगा, 2750। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 32, 16 एंड 72। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, जो ये मान लेते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन, इन दोनों का मल्टीपल जो है इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होता है। ठीक है, तो 16 × 32 बाय 16 × 72 बाय 32 हो जाएगा एक्स का वैल्यू। ठीक है, 16 दूना 32, 2 से 36 बार में कट जाएगा, तो यानी कि बी हो जाएगा इसका आंसर। एक्स का वैल्यू कितना निकल गया, 36। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू 14 - 14 14 - 14 14 अप टू 31 टर्म्स। अब देखो 30 टर्म तक तो ऐसे ही चले, ये पेयर बना के चलेगा। ठीक है, इस तरह से पेयर बना के चलेगा 30 टर्म तक। ठीक है, 30 टर्म तक ऐसे पेयर बना के चलेगा, और फिर 30वां टर्म क्या हो जाएगा, 31वां टर्म क्या हो जाएगा, +14 होगा। ठीक है, 30 टर्म तक जो है ये दोनों कट के 0, ये दोनों कट के 0, कट के सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और लास्ट में बचेगा क्या, +14। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, +14, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा ऑब्जर्वेशन का जरूरी था इसमें। बोला गया द सम ऑफ लेंथ, ब्रीथ एंड डेप्थ ऑफ ए क्यूबाइड इज इतना। ठीक है, एंड इट्स डायगोनल इज इतना। तो सरफेस एरिया पूछ रहा है, लेंथ, ब्रीथ, ब्रेथ प्लस डेप्थ का जो सम दिया हुआ है कितना, 32 दिया हुआ है, और इसका डायगोनल कितना होता है, √अंडर L² प्लस B² प्लस D², यानी कि लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस डेप्थ स्क्वायर का √अंडर होता है डायगोनल। ठीक है, तो L² प्लस B² प्लस D² निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 × 14 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे रहने देते हैं इसको। अब देखो हमसे पूछा गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड होता क्या है, 2 × LB BD मतलब ब्रेथ इंटू डेप्थ, और LD होता है। ठीक है, LD होता है। ठीक है, तो ये निकालना है हमको। ये कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम लोग इसका स्क्वायर कर दें, L + B + D का अगर स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे, L² + B² + D² × 2 LB BD और LD इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32 का स्क्वायर होता है 1024। ठीक है, इसका वैल्यू हमें पता है, कितना पता है, 25 × 24, 25 × 14, 25 × 14 होता है कितना, निकाल लेते हैं, 14 × 25 70 के 0 बाकी 7, 14 दूना 28 7 35। ठीक है, 350, यानी कि ये कितना निकल गया हमारा, ये हमारा निकल गया 350। तो 2 LB + BD + LD इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1024 - 350। ठीक है, 4, 12 में से 5 गया 7, 12 में से 5 गया 7, अब यहाँ बचेगा 9 में से 3 गया 674 निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला यही है और इसका वैल्यू हमें निकालना था, तो 674 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है मधु बॉट एन आर्टिकल फॉर एक्स रुपीज़, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल फॉर रुपीज़ इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली इज सेम, ठीक है। तो पूछा गया एक्स का वैल्यू। जब भी सीपी कुछ भी दिया हुआ रहे, ठीक है, सीपी कुछ भी दिया हुआ रहे या फिर दिया हुआ नहीं भी रहे, एक्स दिया हुआ रहे और बोले कि परसेंटेज लॉस परसेंट और गेन परसेंट बराबर है, ठीक है, या फिर ये भी बोल दे कि प्रॉफिट और लॉस जो है सेम है, तो सीपी का फार्मूला होता है, सीपी निकालने का डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, इन दोनों का सम का हाफ, इन दोनों के सम का हाफ निकल जाएगा, ठीक है। सीपी डायरेक्ट कैसे निकलेगा, इन दोनों के सम का हाफ निकल जाएगा जब दिया हुआ रहे कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट जो है सेम है या फिर प्रॉफिट और लॉस जो है वो सेम दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे सीपी निकालने के लिए इन दोनों के जो दोनों का सेलिंग प्राइस है उन दोनों को जोड़ के हाफ कर देंगे तो यही निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो 5 5 10, 5 4 9 1 10 के 0 बाकी 1, 9 6 15 1 16 बचेगा 1 और 2 1 3 1 4 बट्टे 2 करेंगे तो 2300 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, 2300 बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 3 0 0, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है अमर अकबर एंड एंथनी टुगेदर इन्वेस्टेड इतना, ठीक है। अमर अकबर और एंथनी जो है इतना इन्वेस्ट किया टुगेदर, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर अमर रिसीव्ड इतना, अकबर रिसीव्ड इतना और एंथनी रिसीव्ड इतना प्रॉफिट, ठीक है। तीनों का जो प्रॉफिट दिया हुआ है साल के अंत में जो प्रॉफिट हुआ है इन तीनों का उसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या कि इन्वेस्टमेंट ऑफ अमर एंड एंथनी, ठीक है, डिफरेंस, इन दोनों के इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस पूछ रहा है, अमर और एंथनी के इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या होता है, प्रॉफिट होता है। टाइम तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तीनों जो सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, टाइम कांस्टेंट होगा तो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा। प्रॉफिट का रेशियो इसका निकाल देते हैं, प्रॉफिट कितना है, अमर का दिया हुआ है 1570, अकबर का दिया हुआ है 2 3 5 5 और एंथनी का दिया हुआ है 2826 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये 157 जो है प्राइम नंबर है, कटाते हैं इसको, देखते हैं 157 से कटता है ना, 157 से 1 बार में 15 में से 7 गया 8 बचेगा यहाँ पे 12 में से 2, 12 में से 5 गया 7, ये तो कट ही जाएगा 5, फिर 5 बार में कटाते हैं, 7 बचे 35, 15 बचे 75, 3 78, तो ये 15 बार में कट गया, ठीक है, कैंसिल हो गया। ये 10 बार में कटेगा, ये 15 बार में, और ये देखते हैं 175 157 माइनस करेंगे, एक बार में कटाते हैं, 12 में से 5 7 गया 5 बचेगा 7, 7 में से 5 गया 2 में से गया 1, ठीक है। 7 8 होता है 56, 7 8 56 बचेगा 5, 15 8 120 5 125, ठीक है, तो कैंसिल, तो ये 18 बार में कट गया, यानी कि 157 से ये 10 बार में, ये 15 बार में और ये 18 बार में कट गया। तो इनका जो है रेशियो क्या प्रॉफिट का रेशियो क्या निकल गया, प्रॉफिट का रेशियो निकल गया 10 रेशियो 15 रेशियो 58, तो यही इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो होगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, इनको जोड़ देंगे तो 15 + 18 हो जाएगा 33, 33 + 10 43, 43 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 36,894 दिया हुआ है, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इन्वेस्टमेंट ऑफ अमर एंड एंथनी, अमर और एंथनी का इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस कितना हो जाएगा, अमर और एंथनी का इन्वेस्टमेंट 10 और अमर और एंथनी 18, इनका डिफरेंस कितना 8, हमको 8 का वैल्यू निकालना, 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा 36,894 बटे 43 गुने 8 निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो 43 से कटाते हैं इसको, यहाँ कटा लेते हैं 43 से 36,894, ठीक है। 43 से ये 7 बार में कटाते हैं, 8 बार में कटाते हैं, सॉरी 8 बार में अगर कटाते हैं 8 चौके 24, 8 बचेगा 2, 8 चौके 32 2 34, ठीक है। 4 6 में 4 गया 2 बचेगा 2, फिर 9, फिर इसको 6 बार में कटाते हैं, 6 बार में नहीं कटेगा 5 बार में कटाते हैं, 5 × 15, 5 चौके 20 21, 9 में से 5 गया 4 और 4 में से गया 3, फिर ये 4 बार में
4 बचेगा, 8 से कटाते हैं, 8 से कट जाएगा 344, ठीक है। तो ये कितना कट के निकल गया, 43 से कितने बार में कट गया, 858 बार में कट गया। तो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 8 64 बचेगा 6, 8 5 40 6 46 बचेगा 4, 8 8 64 4 68, तो 6864 हो जाएगा इन दोनों के इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस, ठीक है। अमर और एंथनी के इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6864, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ इतना एंड इतना। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। ये भी 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, यानी कि इसको 7 को 4 बार करते हैं, 7 गुने 7 गुना 7, इसका यूनिट डिजिट 7 है। और इसको 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 7 7 49, 9 7 63, 63 7 21, इसका यूनिट डिजिट 1 आ गया, 3 3 9 3 27 21, इसका यूनिट डिजिट 1 आ गया। तो 1 × 1 इस यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक है। चलो तो हो गया, 2 क्वेश्चन मैंने बार ग्राफ का छोड़ दिया है, ठीक है, इजी ही था वो भी। चलो थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो, मन करे तो लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।